Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss past paper questions of Aristotle's Poetics of Sargodha University. So Sargodha University के 2015 से लेके 2021 तक के जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स थी, उनको किस किस तरह से हमने हैंडल करना है। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 2021 में जो आया है। How does Aristotle's views of character inform the poetics? How does the representation of tragedy relate to morality? Discuss how does presentation of character in tragedy relate morality? अब हमने जो है ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स पढ़े थे, उसमें हमने एक करेक्टर भी पढ़ा था। अब ये क्वेश्चन जो है ना, आपने सबको क्वेश्चंस को कम्बिनेशन करके लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और सबसे ज़्यादा आपने जिसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आपने बताना है वो करेक्टर के बारे में बताना है। फिर आपने ये बताना है कि ट्रेजेडी क्या होती है और उसका मोरालिटी से क्या ताल्लुक है। हमें पता है कि ट्रेजेडी जो है जिस इंसान के साथ भी वो होती है वो उससे जो है कुछ ना कुछ मॉरल लेसन सीखता है। कुछ ट्रेजेडी जो है वो इंसान को टीच करती है, कुछ पढ़ाती है, कुछ सिखाती है, उसको जो है नेक्स्ट टाइम उस फ्लॉ से, उस ट्रेजिक फ्लॉ से या उस हमार्शिया से जो है बचने का सबक देती है। तो इस वजह से ट्रेजेडी जो है वो मोरालिटी से भी रिलेट करती है। इसलिए जो है ये आपने इस क्वेश्चन को सबका कॉम्बिनेशन करके आपने लिखना है, बल्कि आपने इसके असाइनमेंट बना के मुझे लाजमी सबमिट करवानी है स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर अरिस्टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी का मकसद क्या होता है? वही ट्रेजेडी का मकसद वही हो गया ना कि टीच करना, डिलाइट देना। यदि ट्रेजेडी की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें क्या था कि ट्रेजेडी वो होती है जो कि सीरियस एक्शन होता है और ऑडियंस में जो है एलिमेंट्स ऑफ पीटी एंड फियर पैदा करता है। तो वो सारा जो है आपने इसमें इसका सेकंड पार्ट में इलेबोरेट कर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2020 का जो क्वेश्चन है, हाउ डज अरिस्टोटल डिफाइन प्लॉट। ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन थे ना, दोनों 2021 के थे। आगे 2022 का क्वेश्चन है, हाउ डज अरिस्टोटल डिफाइन प्लॉट। प्लॉट की आपने डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, क्रिटिकली इवेल्युएट। प्लॉट्स की जो काइंड्स हमने पढ़ी थी, सिंपल प्लॉट, कम्प्लेक्स प्लॉट, वो आपने जो है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देनी है। इसके बाद देखिए tragedy is the higher art as attaining it and more perfectly compared tragedy and epic poetry and establish the superiority of tragedy over epic poetry in the light of poetics। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। superiority of tragedy over epic, ये वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखिए 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, हाउ फार इट इज एप्लीकेबल टू मॉडर्न ट्रेजिक हीरोज। सबसे पहले तो आपने इसमें आइडियल ट्रेजिक हीरो वाला जो क्वेश्चन हमने बताया किया है वो लिखना है, और दूसरा आपने ये कहना है कि मॉडर्न ट्रेजिक हीरो में क्या होता है। मॉडर्न ट्रेजिक हीरो बस ये है कि जो क्लासिकल ट्रेजिक हीरो होते थे उसमें ये था कि हीरो जो है कॉन्स्पिशियस पर्सन होना चाहिए, कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न ट्रेजिक हीरो जो है कोई आम इंसान भी, आपके या मेरे जैसे इंसान या फिर कोई आम इंसान भी हमारी सोसाइटी का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 2019 का है, व्हाट एक्शन देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजेडी देयर मे बी विदाउट करेक्टर। कि यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ट्रेजेडी इम्पॉसिबल है। वो क्या पढ़ा था हमने? प्लॉट पढ़ा था कि प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी पॉसिबल नहीं है, करेक्टर के बगैर ट्रेजेडी हो सकती है। तो इसमें भी आपका प्लॉट वाला क्वेश्चन ही आएगा। एक्सप्लेन्स अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें आपने प्लॉट वाले क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लिखना है। आगे 2018 का क्वेश्चन है, द प्लॉट इज द लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी, एग्जामिन क्रिटिकली। तो इसमें भी आपका प्लॉट वाला क्वेश्चन ही आएगा। आगे देखिए 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेजेडी कंटेन्स इंसिडेंट्स अरोजिंग पिटी एंड फियर वेयर विद अकम्प्लिश कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, इलेबोरेट इन द लाइट ऑफ अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। इस पे हम कैथारसिस वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। उसकी हमने 3 थ्योरीज थी, परगेशन, प्योरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, वो भी पढ़ी थी। तो इसमें आपने वही लिखना है। आगे 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने 2019 वाला किया है वही होगा। 2000 आगे सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज अरिस्टोटल डिस्कस हमार्शिया ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज बुक पोएटिक्स। तो इसमें हमार्शिया वाला ट्रेजिक फ्लॉ वाला क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज़। आगे 2016 है, व्हाट इज अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ट्रेजिक हीरो, डिस्कस इन डिटेल। इसमें भी आइडियल ट्रेजिक हीरो वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ अरिस्टोटल ऑन द कॉमेडी एंड हाउ डज द डिफरेंशिएट विद एपिक पोइट्री। ये वाला क्वेश्चन भी हम सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स कर चुके हैं, कॉमेडी एंड पोइट्री वाला। तो इसमें आपने वो लिख देना है। ये थे हमारे पास पेपर क्वेश्चन जो कि अरिस्टोटल के पोइटिक्स के पास पेपर में रिपीट होते रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह।